छुपाना हमको। इन जहालत के अंधेरों से बचाना हमको। इल्तिजा है तेरे बंदों की रोज़े महशर में। फातिमा ज़हरा के बच्चों से मिलाना हमको। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मौला, दिलों में बुग़्ज़ व हसद ये समाज रखता है। क्या बात है। और खुदाए पाक मगर जियो हम सब की लाज रखता है। बेशक जिसे बाप ने करम से नवाजना चाहिए, उसी के सर पे वो इज्जत का ताज रखता है। मैं अपने डॉक्टर रेहान फारूक साहब से और ठाकुर भानु प्रताप जी से खास तौर से तवज्जो चाहूंगा। ये 4 मिसरे सुने, कहना है क्या? तमामी हजरात से तवज्जो का तलबगार हूँ। 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ हमदे बारी ताला के। अल्लाह तेरे नाम से आगाज करता हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहते रहें। सारी रात प्रोग्राम सुने और सारी रात नेकियां कमाते रहें। सुनिए, अल्लाह तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तुझ तक सदा दिल को मैं परवाज करता हूँ। अल्लाह तेरे नाम से आगाज करता हूँ। फारूक साहब, अल्लाह तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तुझ तक सदाए दिल को मैं परवाज करता हूँ। मैं तो गुनाहगार हूँ या रब्बे कायनात, तू है करीम, तुझ पे बड़ा नाज करता हूँ। तू है करीम, तुझ पे बड़ा आइए हमारे डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी से मैं खास तौर से तवज्जो चाहूंगा। क्या कहना है? ये 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूं। ऐ मेरे अल्लाह, काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। काबे में तेरा जलवा, काशी
जलवा और काशी में नजारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। प्यारा है। अरे हिंदू को मिली गीता इंजील, ईसाई को, मुस्लिम के लिए तूने कुरान उतारा है। मुस्लिम के लिए तूने कुरान उतारा है। मुस्लिम के लिए तूने कुरान उतारा है। माशाअल्लाह चेयर पर बड़ी बड़ी ऊंची हस्तियां बैठी हैं, तशरीफ फरमा है। ये आशिक रसूल जितने भी हैं हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की, जिसने एक बार दिल से हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कह दिया, उसकी दुनिया और उक़बा दोनों सवर जाते हैं। कहना है क्या? या रसूल अल्लाह। लेकिन उससे पहले ये 4 मिसरे कौमी एकता पर नजर कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मैंने बड़ी मोहब्बत देखी है और हमारे प्रधान मोहम्मद हुसैन साहब ने बड़ी तारीफ की है कि यूसुफ भाई आप पहली बार आ रहे हैं टूंडला में, जरा मोहब्बत देखिएगा, एकता देखिएगा हमारी। कहना है क्या? वफादारी वतन से हो, वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। वाह जियो। वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान हिंदुस्तान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। लेकिन तमाम हजरात से, डॉक्टर फारूक साहब से भी तवज्जो चाहूंगा। कहना है कि इसी चाहत पे मैं कुर्बान जाऊं, क्या बात है? इसी चाहत पे मैं कुर्बान जाऊं, बड़ा होकर वतन के काम आऊं। वाह। इसी चाहत पे मैं कुर्बान जाऊं, बड़ा होकर वतन के काम आऊं। यूं नफरत के चरागों को बुझाऊं, हवा बनकर जहां में फैल जाऊं। हवा बनकर जहां में फैल जाऊं। जहां में फैल जाऊं। लेकिन ये 4 मिसरे भी देखें, हवा बनकर जहां में फैल जाऊं। लेकिन कहना है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। ऐ मेरे मोमिन भाइयों, ऐ मेरे हिंदू भाइयों, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए। और मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। मुझको हिंदू मुसलमान न समझा जाए। लेकिन ये उस वक्त की बात पेश कर रहा हूं कि जिस वक्त हजरत बिलाल ईमान लेकर आए थे। हजरत बिलाल कौन थे? ये हजरत बिलाल वो थे कि जिनकी अजान जब तक अल्लाह नहीं सुन लेता था तो सवेरा नहीं करता था। क्या मकाम है हजरत बिलाल का, एक आशिक रसूल का पेश कर रहा हूं। हजरत बिलाल से मदीने के यहूदी कहते हैं कि हजरत बिलाल तुम नबी का दीन छोड़ दो, नबी का साथ छोड़ दो, वरना हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे। लेकिन हजरत बिलाल उन यहूदियों से कहते हैं कि अगर हो दम मेरी दस्तार पर करो हमला, अगर हो दम मेरी दस्तार पर करो हमला, जमीन पर ये गिरेगी तो जान दे दूंगा। और कहा बू जहल ने सी दूंगा तेरे होठों को। बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। आजान दे दूंगा। बिलाल बोले, मियाँ बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। लीजिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 4 मिसरे देकर अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए एक आशिक रसूल उन यहूदियों से क्या कहता है, सुनिए। या रसूल अल्लाह। हजरत बिलाल एक यहूदी के थे गुलाम।
देखिए हमारे हिंदुस्तान आजाद देश है माशाल्लाह। हमारा हिंदुस्तान आजाद देश है और इस देश का हर बासिंदा रहने वाला कसम खुदा की आशिक रसूल क्या फरमाता है, तवज्जो। हजरत बिलाल एक यहूदी के थे गुलाम, रहता था उनके लब पे हमेशा नबी का नाम। हजरत बिलाल एक यहूदी के थे गुलाम, रहता था उनके लब पे हमेशा नबी का नाम। एक रोज यहूदी ने सताया बिलाल को, तपती हुई जमीन पे लिटाया बिलाल को। जब जब यहूदी उन पे नए ढाता था अजाब, हजरत बिलाल उसको यही देते थे जवाब। हजरत बिलाल क्या कहते थे उन यहूदियों से, तवज्जो मतला दे रहा हूं, जितने भी आशिक रसूल बैठे हैं और खड़े हैं, ये हजरत बिलाल कह रहे हैं उन यहूदियों से क्या कि तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, 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 तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते। मांगो तो जान देंगे मोहम्मद के वास्ते। मैं तो आशिके नबी हूँ, 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 आशिके नबी हूँ, मैं तो 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 आशिके नबी हूँ, सुभान अल्लाह। लेकिन भाईजान ये आशिक नबी कैसा आशिक नबी है? कहना है कि कलमा नबी का पढ़ते रहे हजरत बिलाल। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, खुश रहो बेटा। लेकिन हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब जौहर कानपुरी कहते हैं कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मैं तो आशिके नबी हूँ, 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 मैं तो आशिके नबी हूँ। हजरत बिलाल की बात चल रही है। कहना है कि कलमा नबी का पढ़ते रहे हजरत बिलाल, कलमा नबी का पढ़ते रहे हजरत बिलाल, हर जुल्म हंस के सहते रहे हजरत बिलाल, और जालिम ने तपती रेत पे उनको लिटा दिया, फिर भी जुबान से कहते रहे हजरत बिलाल। क्या कहते हैं? आज दिन का न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, तिनका न देंगे हम किसी मकसद के वास्ते, मांगो तो जान देंगे मोहम्मद के वास्ते। मैं तो आशिके नबी हूँ, 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 मैं तो आशिके नबी हूँ। आइए हजरत मेरे भी चार मिसरे सुने। हाँ, क्या बात है जफर भाई, जी। ऐसा अजीम कोई, ऐसा अजीम कोई ना है ना होगा, ऐसा अजीम कोई कहीं है ना हुआ है,
कुरान भरा है, वो जिसकी शान पाक से कुरान भरा है, वो जिसकी शान पाक से कुरान भरा है, वो जिसकी शान पाक से कुरान भरा है। कहने लगे उमर तो यही झूम झूम के, कहने लगे उमर यही झूम झूम के, कहने लगे उमर यही झूम झूम के, और कहने लगे उमर यही वो झूम झूम के, वो नबी हमको मिला है, वो नबी हमको मिला है, कहने लगे बस उमर यही झूम झूम कर वो नबी हमको मिला है। अभी मेरे छोटे भाई ने 4 मिसरों से आपको नवाजा है, लेकिन अब मुकम्मल नाते रसूल आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। भाईजान तवज्जो, क्या कहना है सुनिए। या रसूल अल्लाह, जितने भी आशिक रसूल हैं जरा हाथ उठा के एक बार कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। और जो पीछे चेयर पर बैठे हैं और बड़ी बड़ी मौजूद हस्तियां, माशाअल्लाह बड़ी बड़ी ऊंची हस्तियां मेरे सामने बैठी हैं, और मैं अपने जनाब ये 4 मिसरे सुने। कहना है क्या? या रसूल अल्लाह, नामे रसूल पाक पे, नामे रसूल पाक पे इस दिल को नाज है, नामे रसूल पाक को इस दिल पे नाज है, नामे रसूल पाक को इस दिल पे नाज है। वाह 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 वाह। इस दिल को नाज नहीं है, सुनो। नामे रसूल पाक पे इस दिल को नाज है, नामे रसूल पाक पे इस दिल को नाज है, नामे रसूल पाक पे इस दिल को नाज है। इश्के रसूल पाक, इश्के रसूल पाक ही मेरी नमाज है, इसके रसूल पाक ही मेरी नमाज है, इसके रसूल पाक ही मेरी नमाज है। ये हजरत बिलाल उन यहूदियों से कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? माशाअल्लाह, ये हमारी बड़ी बुजुर्ग 101 रुपए आए हैं हमारे एंटी जी की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे, आपकी उम्र में बरकत हो। आमीन आमीन। लेकिन क्या कह रहे हैं हजरत बिलाल? जितने भी आशिक रसूल बैठे हैं सुने। नामे रसूल पाक पे इस दिल को नाज है, नामे रसूल पाक पे इस दिल को नाज है, इश्के रसूल पाक ही मेरी नमाज है, इसके रसूल पाक ही मेरी नमाज है, इसके रसूल पाक ही मेरी नमाज है। जिस पे दुरूद भेजे खुदाए करीम खुद, जिसपे दरूद भेजे खुदाए करीम खुद, जिसपे दरूद भेजे खुदाए करीम खुद, जिसकी अदा पे सारी खुदाई को नाज है। मैं तो आशिके नबी हूँ, मैं तो आशिके नबी, नबी आशिके नबी हूँ, नबी आशिके नबी हूँ। और भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। बहुत सारे लोगों ने मुझे सरकारे दो आलम के सदके से नवाजा है, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन ये छोटे से बच्चे की जानिब से भी रसूल अल्लाह का सदका मिला है। लेकिन इंशाअल्लाह ये आज छोटा है, कल बड़ा होके अपने माँ बाप को हज कराएगा। आमीन। लेकिन जवां होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है। जवां होकर भी ऐसे ऐसे बेटे हैं जो अपने माँ बाप पे अपनी जान कुर्बान करते हैं, कसम खुदा की। शेर देखें, जवां होकर भी आधी रात तक रिक्शा चलाया है। जहां तक हो सका उसने ये कर्जा चुकाया है। कर्जा चुकाया है।
और हजारों दौलत कुर्बान उस मजबूर बेटे पर कि जिसने इस गरीबी में भी माँ को हज कराया है। सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है। कसम खुदा की, ऐसे ऐसे बेटे हैं जो रिक्शा चला के अपने माँ बाप को हज कराते हैं अपनी मेहनत की कमाई से। लेकिन चार मिसरे, ये एक आशिक रसूल, जितने भी आशिक रसूल बैठे हैं, मैं ये चार मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ और ये उनके लिए कह रहा हूँ कि जो सरकार दो आलम को अपने जैसा बशर कहते हैं, माज़अल्लाह, और वो नहीं जानते कि मेरे सरकार की तो नबियों ने ताज़ीम की है। अल्लाह से नबियों ने दुआ की है कि या अल्लाह हमें सरकार दो आलम की उम्मत में पैदा कर दे, कुर्बान जाऊं अपने आका पर। लेकिन उनको ये नहीं मालूम मेरे सरकार का रुतबा क्या है। सुनिए, और मैं अपने चेयरमैन साहब से और तमाम कमेटी के मेंबरान हजरात से भी तवज्जो चाहूंगा। भाईजान सुनिए, ये चार मिसरे नजर कर रहा हूं। एक आशिक रसूल कह रहा है क्या भाईजान, ये चार मिसरे सुन जाएं। कहना है कि इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। ये उनके लिए कह रहा हूं जो सरकार को नहीं मानते। इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। मियाँ उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। और मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। मैं तो आशिके नबी हूँ, 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 मैं तो आशिके नबी हूँ। और ये हमारे भाई की जानिब से, उनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, माशाल्लाह उनकी जानिब से ये 150 रुपए मुझे सरकार दो आलम का सदका मिला है। अल्लाह रोजी रोजगार में, कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। और डॉक्टर फारूक साहब के बराबर में जितने भी मेंबर हजरात बैठे हैं, मैं खास तौर से एक एक मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा। एक आशिक रसूल क्या कहता है, सुनिए। ओ या रसूल अल्लाह, ये सब नबी के पाए मुकद्दस का फैज है। ये सब नबी के पाए मुकद्दस का फैज है, ये सब नबी के पाए मुकद्दस का फैज है। ये बात एक आशिक रसूल कह रहा है कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे सब सरकार का करम है। क्या? ये सब नबी के पाए मुकद्दस का फैज है। ये सब नबी के पाए मुकद्दस का फैज है, ये सब नबी के पाए मुकद्दस का फैज है। एक आशिक रसूल कह रहा है क्या? ये सब नबी के पाए मुकद्दस का फैज है। हर जर्रा इस जमीन का एक आसमां हुआ, हर जर्रा इस जमीन का एक आसमां हुआ, हर जर्रा इस जमीन का एक आसमां हुआ। कलमे की खुशबू फैल गई इस जहान में, 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 कलमे की खुशबू फैल गई इस जहान में। डॉक्टर फारूक साहब, अगर आप लोग कसम खुदा की एक बार आ जाएं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक बार मोहब्बत से आ जाएं सरकार के नाम से। यूसुफ भाई इंशाल्लाह जरूर आएंगे, क्योंकि सरकार ने बहुत नवाजा है। हाँ बेशक जरूर आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन भाईजान, ओ कलमे की खुशबू फैल गई इस जहान में, कलमे की खुशबू फैल गई इस जहान में, कलमे की खुशबू फैल गई इस जहान में। इस्लाम जिनकी गोद में पलकर जवा हुआ, मैं तो आशिके नबी हूँ, मैं तो आशिके नबी हूँ, नबी नबी आशिके नबी हूँ। और बस टाइम का लिहाज रखते हुए मैं 2 मिसरे पढ़ रहा हूं बस। उसके बाद
और मैं अपने सर से तवज्जो चाहूंगा जो अभी आकर बैठे हैं। कहना है क्या? या रसूल अल्लाह, प्यारे नबी के नूर से, प्यारे नबी के नूर से दुनिया बनाई है। प्यारे नबी के नूर से दुनिया बनाई है, प्यारे नबी के नूर से दुनिया बनाई है। हर एक चीज सदके में उनके बनाई है, हर एक चीज सदके में उनके बनाई है, हर एक चीज सदके में उनके बनाई है। दी है खुदा ने दावत मेराज आपको, दी है खुदा ने दावत मेराज आपको, दी है खुदा ने दावत मेराज आपको। अरशे बरी से आगे भी उनकी रसाई है। मैं तो आशिके नबी हूँ, और मैं अपने प्रधान जी से तवज्जो चाहूंगा। प्रधान जी, ओ दीने मोहम्मदी के लिए सब ही खो गए, दीने मोहम्मदी के लिए सब ही खो गए, दीने मोहम्मदी के लिए सब ही खो गए। तपती हुई जमीन पे, तपती हुई जमीन के बिस्तर पे सो गए, तपती हुई जमीन के बिस्तर पे सो गए, तपती हुई जमीन के बिस्तर पे सो गए। इस्लाम का चराग जलाने के वास्ते, इस्लाम का चराग जलाने के वास्ते, इस्लाम का चराग जलाने के वास्ते। जिनके नवासे सजदे में कुर्बान हो गए, वो नबी हमको मिला है।